हेलो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज के लेसन में हम सीखने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। ठीक है, फाइन। सो इसमें हम किताबी परिभाषा के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हैं, बड़े ही संक्षेप में बहुत ही लॉजिकल तरीके से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। राइट, फाइन। सो किसी भी सेंटेंस में, दुनिया की किसी भाषा में आप चले जाइए, उसमें मेनली तीन चीजें होती हैं। ठीक है। और भी चीजें होती हैं, उसको बाद में करेंगे। मेनली तीन चीजें होती है। एक तो होता है जो काम करने वाला। ठीक है। दूसरा, जिस पे काम किया जाता है। और जिस वर्ड के सहारे से हम काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड। ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन। इसको बहुत ही सरल तरीके से हम समझेंगे। सो सब्जेक्ट मतलब डूअर। अभी हिंदी में सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता मतलब जो करता है वो करता है, सिंपल। ठीक है, फाइन। जो करता है वो करता है, जो काम करता है वही करता है, यानी सब्जेक्ट इज डूअर, काम करने वाला। ऑब्जेक्ट, हिंदी में हम अक्सर बोलते हैं ना, जो करता, जो काम करता है उसका जो फल पड़ता है उसको कर्म बोलते हैं, वही चीज है। सो ऑब्जेक्ट बेसिकली रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, फाइन। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड, वो वर्ड जिससे हम, हमें एक्शन का पता चले। फाइन। अब ये एक्शन वर्ड आ गया तो ये पूरा वर्ड का ही तो खेल है। कोई भी लैंग्वेज इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फाइन। सो अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। राइट। और ये चीजें जरूरी इसलिए हैं कि आगे आने वाले लेक्चर में इनका रोल होगा। अगर हम इनको समझ जाएंगे तो बाकी चीजें, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया और बाकी चीजें नरेशन वगैरह, उसमें समझने में हमको मदद मिलती है। फाइन, राइट। सो लेट्स टेक सम बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस। रोहित प्लेज क्रिकेट। फाइन, राइट। रोहित, तो इसमें रोहित क्या कर रहा है? क्रिकेट कौन खेल रहा है? तो हमें कर्ता को अगर समझना है, डूअर को समझना है, तो वी कैन जस्ट आस्क हु और व्हाट। फाइन, राइट। उसको थोड़ा आगे समझेंगे। सो यहाँ पे क्या है? और ये कर्ता का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा वो इंसान ही होना चाहिए। इंसान धरती पर नहीं था तो भी तो काम होता था कुछ ना कुछ। कुदरत करती थी, कुदरत के एजेंट्स करते थे, धरती करती थी, तूफान करता था। ठीक है, फाइन। आज भी बाकी चीजें भी काम करती हैं, कोई ऐसा नहीं कि सारी चीजें इंसान ही करे। राइट। सो वी आर डूइंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। राइट, फाइन। सो रोहित यहाँ पे क्या है? डूअर है, वही तो क्रिकेट खेल रहा है। सो क्रिकेट कौन खेल रहा है? हु इज प्लेइंग क्रिकेट? रोहित। सो रोहित इज द सब्जेक्ट। नाउ, रोहित क्या खेल रहा है? सो क्रिकेट, सो दैट इज द ऑब्जेक्ट। अभी रोहित जो भी कर रहा है तो उसका नतीजा किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे ही पड़ रहा है ना। क्रिकेट ही खेल रहा है वो। राइट। अभी वो दोनों के बीच की जो कड़ी है वो कैसे हो रही है? सो एक्शन वर्ड क्या है? यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? प्ले। राइट, फाइन। सो दिस इज द वर्ब। नाउ, द बेबी इज स्लीपिंग। फाइन। द बेबी इज स्लीपिंग। अभी यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। राइट। सो द बेबी इज स्लीपिंग। हु इज स्लीपिंग? द बेबी। अभी बेबी क्या स्लीपिंग? सो अगेन बोलेंगे दिस इज अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, इट्स एन इनवैलिड इनवैलिड क्वेश्चन। कोई चीज, आदमी नहीं सोता है, बस आदमी सोता है तो सोता ही है। ठीक है। सो देर आर सर्टेन सेंटेंसेस दैट डोंट डिमांड एन ऑब्जेक्ट, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता। राइट, फाइन। सो हियर वी कैन से सब्जेक्ट एंड वर्ब। द प्रेसिडेंट साइन द बिल। राइट। सो हु साइन द बिल? द प्रेसिडेंट। सो द प्रेसिडेंट इज द सब्जेक्ट, द डूअर, काम करने वाला। साइन यहाँ पे हो गया वर्ब, एंड द बिल, फाइन। द बिल इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, कोई जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ड होगा। ठीक है। या ऑब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड होगा। इट कैन बी अ वेरी लेंथी फ्रेज। ठीक है, फाइन। सोहन एंड सुनीता नेवर टॉक टू ईच अदर। फाइन। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ये दोनों लोग हैं, सोहन एंड सुनीता। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। नेवर टॉक टू ईच अदर, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। सो ईच अदर इज द ऑब्जेक्ट हियर। वर्ब क्या है? टॉक। और यहाँ पे नेवर से मैं आपको एक चीज बताऊं तो इसका ध्यान रखिए। जब भी नेवर आता है तो यूजुअली हम नेगेशन करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में। तो वी यूज एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, जैसे डू और डिड। मगर नेवर जब भी आता है ना तो उस केस में डू और डिड नहीं लगता है। इसका ध्यान रखिए, चाहे वो सिंपल पास्ट में हो चाहे सिंपल प्रेजेंट में। फाइन। सो द सुनामी किल्ड सो मेनी पीपल। फाइन, राइट। सो सुनामी इज द, अब यहाँ पे देखिए काम करने वाला कोई इंसान तो नहीं है, सुनामी है कुदरत का
कुदरती प्रक्रिया है, फाइन। सो द सुनामी किल्ड सो मेनी पीपल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सो मेनी पीपल, एंड किल इज द वर्ब, दैट इज द एक्शन। सुनामी ने क्या एक्शन लिया, वही एक्शन लिया। द अर्थक्वेक claimed so many lives. The earthquake, again, it's a natural phenomenon. So the earthquake is the subject and claim. अभी यहाँ पे देखिए, so this is kind of figurative use. एक चीज को बोलने के किसी भी भाषा में कई सारे तरीके होते हैं। इसका भी सेंस वही है कि earthquake में इतने लोग मारे गए, फाइन। So many lives. Protein builds muscles, फाइन। अभी यहाँ पे देखिए, प्रोटीन भी क्या है, कोई इंसान तो नहीं है, प्रोटीन बिल्ड्स मसल्स। सो बिल्ड मतलब that is the verb here, and muscle is the object, and कौन बना रहा है मसल, कौन बना रहा है, प्रोटीन। सो क्या बना रहा है, that is protein. Now physical exercise keeps us healthy, right? So यहाँ पे देखिए, ये दो वर्ड है जो फिजिकल एक्सरसाइज, ये एक साथ मिलकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट यानी डूअर। हमको हेल्दी कौन रख रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज। सो कीप, दैट इज द verb, and us is the object. Now what is healthy, healthy is kind of predicate, kind of उसको सपोर्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, इट्स काइंड ऑफ another predicate, right? Fine. So good skills ensure good package. See, so good skills, ठीक है, good skills ensure good package। अब यहाँ पे देखिए, good package मतलब good salary is the object, and ensure मतलब किसी चीज को सुनिश्चित करना, ठीक है, to make sure, fine। and good skills again two words, ये दोनों मिला के subject बनते हैं यहाँ पे। so basically it is skills, but again that's modified by an adjective। हमको बहुत ज्यादा ग्रामर के डीप में नहीं घुसना है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि हमें आगे कोई चीज समझने में दिक्कत ना हो। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेसन। नाउ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो सबको पता है, फाइन। सो अगेन प्रैक्टिस इज द सब्जेक्ट हियर, मेक्स इज द वर्ब, एंड अ मैन, राइट, a man is the object, fine। the new company supplies oxygen cylinders, such a nice sentence। so the new company, again this entire phrase is the subject here। the new company supplies oxygen cylinders। what cylinders, cylinders भी लगा सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। सो अभी यहाँ पे कुछ और आप चीजें जोड़ दीजिए तो वो भी सब ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता जाएगा, ठीक है। जैसे न्यू, the new company supplies new oxygen cylinders, supplies hundreds of millions of oxygen cylinders. So that entire thing is going to be the object, right? The new company supplies hundreds of oxygen cylinders, right? So this entire phrase is going to be the object, right? And the new company is going to be the subject, and supplies the verb, fine। China produces most of the smartphones. So China is the subject, produce again that is the verb, and most of the smartphone। अभी इसको आप कितना भी लंबा कर सकते हैं, फाइन, बट वी आर डूइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, चाइना प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फाइन। सो उसके और एक्स्ट्रा प्रेडिकेट जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं, फाइन, राइट। सो इट इज रेनिंग, अगेन यहाँ पे देखिए, असल में यहाँ पे देखा जाए तो सब्जेक्ट भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इसको हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो हो रही है, कौन कर रहा है बारिश, कोई बारिश करने वाला है, नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, वो जस्ट अपने आप हो रहा है, फाइन। बट अभी आप बोलेंगे यहाँ पे इट क्या कर रहा है, हिंदी में तो नहीं इट लगाते, ठीक है। सो हर लैंग्वेज की अपनी समस्या होती है, अपनी ब्यूटी होती है। सो यहाँ पे इट इज ए काइंड ऑफ प्लेस टेकर, ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ डमी सब्जेक्ट जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं। इट्स रेनिंग, इट्स स्नोइंग, फाइन, इट्स थंडरिंग। नाउ रेन का कंटिन्यूस हो गया, रेनिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, दिस इज सच ए वर्ब दैट कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, फाइन। अभी जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से
इफ somebody says okay come on move, सामने वाला बोल ओके जस्ट वेट अ मिनट आई एम गोइंग, सो जब बंदा बोल रहा है कि आई एम गोइंग, तो अब गोइंग के आगे कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं आप? नहीं लगा सकते। यू कांट से आई एम गोइंग एलिफेंट, आई एम गोइंग एनीथिंग, आई एम गोइंग लैपटॉप, आई एम गोइंग क्रिकेट। ऑफ कोर्स लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग home, I'm going to Delhi, I'm going to school. But again, when you use that to school, I'm going to school, that's not a direct object, it's a kind of prepositional object. Again, that is typical English phenomenon. Fine, right. वो सब चीजें बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए यहाँ पे इट्स रेनिंग में there is no object required, but because it cannot demand an object, it cannot take an object. Good rains, okay, good rain gives us good crops. Fine, मतलब अच्छी बारिश से हमें अच्छी पैदावार मिलती है। अभी एक चीज को हम दूसरी भाषा में थोड़ा चेंज करके बोलते हैं, डायरेक्टली वी कैन नॉट ट्रांसलेट द थिंग्स वर्ड फॉर वर्ड। फाइन, ये हर लैंग्वेज की अलग खूबी होती है। सो गुड रेन गिव्स अस गुड क्रॉप्स। फाइन, मतलब अच्छी बारिश हमें अच्छी फसल देता है, मगर हिंदी में हम इसको थोड़ा अलग से बोलेंगे। राइट, फाइन, यू कैन थिंक ऑफ दैट। हेवी रेन कॉजेज फ्लड्स, अनदर सेंटेंस। अभी एक चीज बताइए, हेवी रेन कॉजेज फ्लड्स, दिस इज अ वेरी यू कैन से स्टैंडर्ड इंग्लिश सेंटेंस, बट इसको हम हिंदी में ऐसे थोड़ी बोलेंगे। भारी वर्षा से, भारी वर्षा बाढ़ पैदा करता है या करवाता है, समथिंग वी कांट से दैट। भारी वर्षा से बाढ़ आती है, ठीक है, हिंदी में बाढ़ आती है तो आती है, अब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइन, राइट। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर expressed in various languages. Technology enables us to produce more. Fine. So technology सबको पता है, enable का मतलब क्या है? किसी चीज को सक्षम बनाना, ठीक है। So enables us to produce more, enables us किसको सक्षम बना रही है? us, तो us is the object। ये क्या है? be का एक्यूजेटिव फॉर्म, राइट। be का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो us बनता है। जैसे अगेन, अगर मैं कहूँ मैंने वह मारा, तो गलत हो जाएगा ना, आप खुद बोलेंगे गलत है, मैंने उसे मारा। सो वह का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसे हो जाता है। सेम वे बी का जब अस बनता है, वी तो ऑब्जेक्ट बनता है तो अस हो जाता है। आई के जैसे मी बन जाता है, शी का आर बन जाता है। सेम, राइट, फाइन। नाउ टू प्रोड्यूस मोर, अभी इसमें हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। सो टू प्रोड्यूस मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, टू प्रोड्यूस मोर, अभी मोर के आगे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, बिकॉज दैट इज वेल अंडरस्टूड, दैट्स ऑब्वियस। इसके आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, टू प्रोड्यूस मोर कार्स, to produce more anything, fine, but that is understood, right? This novel was written by Ravinder Singh. Again, see, this sentence is in passive voice. This novel was written by Ravinder Singh. अभी यहाँ पे देखिए, एक्टिव सेंटेंस के हिसाब से देखें, सो दिस नॉवल क्या है? ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे पैसिव में उल्टा हो गया। एंड राइट जो है दैट इज द verb and Ravinder Singh is the doer. He is writing the novel, so that is the object. अभी इसको हम एक्टिव में देखें तो कैसे आएगा? Ravinder Singh wrote this novel. So Ravinder Singh is the subject, wrote past tense में, simple past में, verb, and then this novel is the object, right? Fine. The Prime Minister is elected by the members of Parliament, right? Fine. Again, this sentence is also in passive voice, और ये लेसन हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगले लेसन में हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव, राइट, ताकि समझ में आए चीजें। सो द प्राइम मिनिस्टर, एक्टिव सेंटेंस के इसका एक्टिव कैसे बनेगा? द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। सो द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये एंटायर फ्रेज क्या हो गया? सब्जेक्ट। कौन चुन रहा है, कौन काम कर रहा है? द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो वर्ब हो गया, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट कर रहे हैं। किसको इलेक्ट कर रहे हैं? द प्राइम मिनिस्टर। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे नहीं सोचना कि इंसान ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ग्रामर में ऐसा होता है। फाइन, कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट या डूअर इंसान ही हो, और कोई जरूरी नहीं है कि इंसान है तो ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। आई लव यू, यू लव मी, सो आई का मी बन गया, यू का यू ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, राइट। सो दैट वाज बेसिकली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ subject, verb and object. And again, we should not mistake it for nouns or pronouns. Mostly subjects and objects are nouns, but
दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। फाइन, इसका ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगले लेसन में मोस्टली वी आर गोइंग टू टेक अप एक्टिव पैसिव। सो thank you so much once again. Keep studying, keep revising. Bye bye.